कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाता है, कोई भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और भगवान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इतने प्रतिशत अंक आ जाएं, मुझे परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हो जाए, और घर पर आकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए, तो क्या उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो जाएगा? जैसे वो विद्यार्थी भी जानता है कि मंदिर में जाकर प्रार्थना मात्र करने से मुझे सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं होगा, मुझे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार आप जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो आप ये मानकर चलिए, प्रार्थना से आपको आत्मबल मिलेगा, उस परमपिता परमात्मा की ओर से प्रेरणा मिलेगी, परंतु उस प्रेरणा के अनुसार पुरुषार्थ तो आपको करना होगा। आप रोगी हैं, आप वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर या वैद्य आपको औषधि देंगे, पर साथ साथ आपको पथ्य भी बताएंगे। यदि आप ये कहें कि मैं केवल औषधि लूंगा, पथ्य का पालन नहीं करूंगा, परहेज का पालन नहीं करूंगा, तो आप स्वस्थ नहीं होंगे। एक प्रसंग आता है, आपने सुना भी होगा, किसी व्यक्ति को खांसी हो गई, वैद्य के पास गया, वैद्य ने दवा दी, पर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसने परहेज का पालन नहीं किया। फिर दूसरे वैद्य के पास गया और कहता है, वैद्य जी मुझे ऐसी दवा दें जिसमें परहेज न करना पड़े, मैं खट्टी चीजें, दही खाना, इमली आदि की चीजें खाना बंद नहीं कर सकता, जीभ के स्वाद को मैं नहीं छोड़ सकता, दवा मुझे ऐसी दें कि मुझे परहेज न करना पड़े। वैद्य जी दवा दे देते हैं और कहते हैं कि आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये जो दवा मैं आपको दे रहा हूं यह आप प्रयोग करें, आपको 3 लाभ होंगे। रोगी कहता है, ये बात है, वो 3 लाभ कौन कौन से होंगे ये तो बताओ। वैद्य कहते हैं, आपके घर में कभी भी चोरी नहीं होगी, आपको कभी भी कुत्ता नहीं काटेगा, और कभी भी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आप बूढ़े नहीं होंगे। ये जो दवा मैं दे रहा हूं, आप परहेज बिल्कुल मत करना, निश्चित रूप से ये 3 लाभ आपको होने ही होने हैं। रोगी कहता है, कैसे? वैद्य बताते हैं कि जब आप दवा लेंगे परंतु परहेज नहीं करेंगे तो आपकी खांसी ठीक नहीं होगी, आप रात भर खांसते रहेंगे, चोर आपके घर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि समझा जाएगा कि घर के लोग जाग रहे हैं, तो आपके घर में कभी भी चोरी नहीं होगी। और जब आप खांसी से कमजोर हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो दूसरा लाभ यह होगा, क्योंकि आप लाठी हाथ में लेकर चलेंगे, लाठी हाथ में लेकर चलेंगे तो आपको कभी भी कुत्ता नहीं काटेगा, कुत्ता आपके पास में नहीं आएगा। और जब आप दवाई लेते हुए परहेज का पालन ही नहीं करेंगे तो बुढ़ापा कहां से आएगा? आप बूढ़े होने से पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा। जैसे औषधि के साथ परहेज आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ और प्रार्थना के भावों को अपने जीवन में ढालना
अनिवार्य है। प्रार्थना के भावों को बिना ढाले आप प्रार्थना का, किसी भी मंत्र का, अनुष्ठान का पूरा पूरा फल प्राप्त नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र में शुरुआत होती है ओम से। ओम परमपिता परमात्मा का पावन नाम है और सबसे मुख्य नाम है। प्रत्येक वेद मंत्र के साथ ओम का उच्चारण किया जाता है। केवल ओम का ही उच्चारण किया जाता है, अन्य किसी शब्द का उच्चारण नहीं होता। परमात्मा के अन्य भी नाम हैं, परंतु मुख्य और अपना नाम केवल ओम है। अच्छा, गायत्री मंत्र तो आप सब उच्चारण करते हैं, पाठ भी करते हैं, गायत्री मंत्र से हवन भी करते हैं और जाप भी आप करते ही होंगे। गायत्री मंत्र के साथ कभी राम लगाकर देखना। क्या कहते हैं? राम भूर्भुवः स्वः, या गणेश भूर्भुवः स्वः, या हरि भूर्भुवः स्वः? नहीं। यद्यपि राम, गणेश, शिव, महेश, ब्रह्मा ये सब नाम भी परमात्मा के हैं, परंतु क्योंकि परमात्मा का अपना और मुख्य नाम ओम है, इसलिए परमपिता परमात्मा की पावन वाणी वेद के मंत्रों के साथ भी परमात्मा का मुख्य और अपने नाम का ही उच्चारण होना चाहिए। यही कारण है कि सभी वेद मंत्रों के साथ और इस परम पावन गायत्री मंत्र के साथ सबसे आरंभ में ओम का उच्चारण किया जाता है। इसीलिए हम शुरुआत करते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को गुरु मंत्र कहा जाता है। जब बालक का उपनयन संस्कार होता है, अर्थात जब बालक विद्या का आरंभ करता है, गुरु के पास जाता है, तो गुरु सबसे पहले इस मंत्र का उपदेश देते हैं। वैदिक संस्कार विधि में यह विधान है कि गुरु अपने पास आने वाले विद्यार्थी को इस मंत्र का उपदेश करे, इस मंत्र से दीक्षित करे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी संस्कार विधि में, उपनयन संस्कार में इसी मंत्र से दीक्षा देने का विधान किया है और 3 बार इस मंत्र का उच्चारण विद्यार्थी से करवाया जाता है। आदिकाल से ही इस मंत्र को गुरु मंत्र, महामंत्र कहा जाता है।